और अब बात करते हैं महंगाई की मार की। देश महंगाई की मार से त्रस्त है, खासकर दिल्ली एनसीआर के लोग, जिन पर एक दिन में महंगाई का ट्रिपल अटैक हुआ है, जबकि पहले से आम लोग रोजाना बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान हैं। अप्रैल का महीना शुरू होते ही आम लोगों पर जैसे महंगाई का बम फूटा है। खासकर दिल्ली एनसीआर के लोगों पर तो महंगाई का ट्रिपल अटैक हुआ है। एक के बाद 3 बड़े फैसले लिए गए। शुरुआत कल सुबह से हुई, जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में एक साथ 250 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इसके बाद सीएनजी से चलने वाली कार के मालिकों को झटका दिया गया। सीएनजी की कीमत भी 80 पैसे प्रति किलो बढ़ा दी गई। और फिर हुआ घर के किचन पर महंगाई का अटैक, जब एक साथ पीएनजी गैस की कीमतों में प्रति किलो 5 रुपए 85 पैसे का इजाफा कर दिया गया। बढ़ी हुई कीमतें लागू हो चुकी हैं। कीमतें बढ़ने के बाद अब एनसीआर के शहरों में पीएनजी का नया रेट क्या है, ये जानिए। दिल्ली में 1 यूनिट पीएनजी की कीमत 36 रुपए 61 पैसे है, तो नोएडा और गाजियाबाद के लोगों पर ये और भारी पड़ने वाला है। दोनों शहरों में 1 यूनिट पीएनजी की कीमत 41 रुपए 71 पैसे हो गई है। कीमतें बढ़ाने के पीछे ग्लोबल फैक्टर की दलील दी जा रही है, लेकिन लोगों पर महंगाई की बड़ी मार पड़ी है। हमारे तो मीटर के भी रेट नहीं बढ़ रहे हैं, पब्लिक वही पैसा दे रही है, बताओ करे तो करे क्या। कुछ कोरोना ने मारा, कुछ सरकार मार रही है, किसको बोले। असर बहुत पड़ रहा है और कहना पैसे बढ़ नहीं रहे मीटर के। अब रोड पे चलते हैं ऑटो लेके, नहीं काम है नहीं ये इतना, और सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सर ये बताओ क्या कमा लेगा ऑटो वाला, क्या नहीं कमा लेगा। अरे बहुत महंगा हो गया भैया सीएनजी, डेली बढ़ते जा रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, हम सब दुखी हो रहे हैं सर। हर एक दिन में बढ़ते जा रहे हैं सीएनजी का। सर क्या बताएं, हम तो कमाने खाने वाले आदमी, बताइए कहाँ सीएनजी डेली 1 रुपये हर टाइम बढ़ते जा रहे हैं सर। पीएनजी की नई कीमतें और उससे लोगों की परेशानी देखी। अब दिल्ली में सीएनजी के दाम की बढ़ोतरी के बारे में भी जान लीजिए। सरकार ने कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया और इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत 60 रुपए 81 पैसे हो गई। तो नोएडा और दूसरे शहरों में तो और भी ज्यादा है। पिछले 1 महीने में 4 रुपए सीएनजी की कीमतें बढ़ने से खासकर दिल्ली एनसीआर के लोग ज्यादा परेशान हैं, जहां सीएनजी की कारें सबसे ज्यादा हैं। लोग कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सी कार रखें, सीएनजी की या फिर पेट्रोल की। और गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। गाड़ी अगर किराए की है, मकान किराए का है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम। सीएनजी के तो बहुत ज़्यादा परेशानी लग। पहले तो 100-150 रुपये गैस आती थी, अब एक दिन में कम से कम नहीं तो ये समझ लो 200-250-300 रुपये गैस खर्च हो रही है। कमाई तो है नहीं, तो सीएनजी बढ़ी है तो नुकसान तो है ही है। रोज बढ़ रहा है, 10 दिन में 15 दिन में तो रोज बढ़ ही रहे हैं। कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 10 पैसा, कभी 80 पैसा, ऐसा तो रोज ही किराया तो बढ़ नहीं रहा। मजबूरी में गैस भराते हैं, कई बार खाली चलते रहते हैं। गैस तो चाहिए। ये 40-40 पैसे करके ये जनता को इसलिए कर रहे हैं कि पैनिक ना हो, जनता पे मतलब एकदम सरकार के अगेंस्ट ना बोले। लेकिन रियलिटी यही है कि ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को इतना अंदर से अगर मेरे बजट पे असर कर रही है। अगर इसका महीने का जो हम लोग जो फ्यूल डलवा के जब महीने का जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये 1000 से ऊपर निकल जाता है। पीएनजी की कीमत बढ़ गई, सीएनजी की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो लगातार बढ़ ही रही हैं और इन सब के बीच कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है, जिससे होटल ढाबे चलाने वाले लोग ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। तो आम जनता के लिए बाहर खाना खाने का खर्चा और बढ़ जाएगा। मुंबई में सीएसटी स्टेशन के करीब पंचम रेस्टोरेंट काफी मशहूर है। रेस्टोरेंट के मालिक अनुपम शर्मा कहते हैं कि कई सालों से रेस्टोरेंट की रेट लिस्ट को बढ़ाया नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हो रहे हैं कि इस पर विचार करना पड़ेगा। एक बिजनेस नहीं है, लास्ट 2-2.5 साल होने को आ रहे हैं, बिजनेस नहीं है। अगर ऊपर से रेट बढ़ते जाएंगे तो हम तो अभी किस पे ब्लेम करें, सरकार पे ब्लेम करें या कॉमन वर्ल्ड पॉलिसी, किस पे ब्लेम करें समझ में नहीं आता है।
एमपी के इंदौर में रेलवे स्टेशन के सामने साई प्रसाद भोजनालय चलाने वाले प्रतीक ठाकुर मानते हैं कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से थाली की कीमतें भी बढ़ेंगी और आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ेगा। तो वहीं ढाबे में आने वाले आम लोग भी सरकार से शिकायत कर रहे हैं। अब इसका नुकसान उस व्यक्ति को होगा जो रेस्टोरेंट में खाना खाने आ रहा है। आज थाली हमें 100-110 रुपए की मिल रही है और यही थाली 130-140 रुपए की मिलना है। तो मतलब ये है कि हमारी जेब का खर्चा बढ़ने वाला है। देखिए यही हिसाब कि अब हमारे को ही देना रहेगा। टैंकी तो शासन ने बढ़ाई है, लेकिन आम जनता को ही उसका पैसा भुगतना पड़ेगा हर चीज़ों पे। सर यहाँ से हमने जब स्टार्ट किया था, हम 90 रुपये से यहाँ से खाना खाते खाते यहाँ तक आ गए और महंगाई बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई है। आज थाली यहाँ पे 150 रुपये की। खर्चा बढ़ रहा है और जो जैसे ये थाली का भोजन सस्ता था अब और ज़्यादा बढ़ गया, तो खर्चा तो हमें ही देना है। सरकार का तो कुछ नहीं, सरकार तो बढ़ा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज फिर इजाफा हुआ है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। 80 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर महंगा किया गया है। इसके अलावा डीजल के लिए भी आपको 80 पैसे और ज्यादा पे करने होंगे, चुकाने होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएनजी, पीएनजी, कमर्शियल सिलेंडर और आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 80 पैसे बढ़ाए गए हैं और मुंबई में पेट्रोल और डीजल 85 पैसे महंगा हुआ है। मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको देने होंगे 117 रुपए 57 पैसे। इस समय आपको एक खबर बता दें, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था डगमगाने के बाद जनता सड़कों पर उतरी है और राजधानी कोलंबो समेत पूरे देश में हिंसा और हंगामे का दौर चल रहा है। बेकाबू होते हालात के बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने कल देर रात इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। गहराते आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंची और आम लोगों ने जमीन पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन के लिए हजारों लोग जुटे। नाराज लोग राष्ट्रपति से पद छोड़ने की अपील कर रहे हैं। आम लोगों को लगता है कि आर्थिक बदहाली के लिए मौजूदा सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। कोलंबो में हिंसा का दौर जारी है। लोगों ने गाड़ियों में आगजनी की, पुलिस की गाड़ियों तक को नहीं छोड़ा गया। सुरक्षा बल और आम लोग आमने सामने आ गए हैं। लोगों को भगाने के लिए फायर गैस छोड़ी जा रही है। अब तक की हिंसा में श्रीलंका में 10 लोग घायल भी हुए हैं तो 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाना पड़ा, लेकिन हालात काबू में नहीं आ पा रहे हैं। जिसके बाद श्रीलंका की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इमरजेंसी की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एक गजट जारी करते हुए 1 अप्रैल से इमरजेंसी लागू करने का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका में सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा क्योंकि जनता गुस्से में सड़कों पर उतर चुकी है। जनता के गुस्से की वजह यह है कि देश में फ्यूल और गैस की भारी कमी हो गई है। श्रीलंका सरकार के पास तेल आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की बड़ी कमी है। नतीजा, लोगों को पेट्रोल डीजल के लिए कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। देश के हालात क्या हैं, इस बात से अंदाजा लगाइए कि शिक्षा विभाग के पास कागज और स्याही खत्म हो गई है। परीक्षा अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई। श्रीलंका के 2 करोड़ 20 लाख लोगों को काफी लंबे समय तक बिजली की कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है। 13-14 घंटे बिजली काटी जा रही है। आलम यह है कि लोगों के लिए दूध सोने से भी ज्यादा महंगा हो गया है और 2 वक्त की रोटी भी मुसीबत से मिल रही है। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। अप्रैल के पहले ही दिन देश के कई हिस्सों में गर्मी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। दिल्ली में भी गर्मी का कहर जारी है। आधे हिंदुस्तान पर कैसे कहर ढा रही है गर्मी, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आधे हिंदुस्तान पर हो रहा है गर्मी का अटैक। दिल्ली से नागपुर तक मौसम 40 डिग्री वाली गर्मी दिखा रहा है। ऊपर सूरज जल रहा है, नीचे धरती तप रही है और 3 अप्रैल के बाद गर्मी का ये हीट अटैक और बढ़ेगा। मार्च के महीने में जो तापमान था वो 40 डिग्री छू गया था, तो अभी अप्रैल में क्या हाल होने वाला है गर्मी का वो आप सोच सकते हैं। इसीलिए गर्मी है बाहर, धूप तेज है, घर से निकलिए तो बेहद सावधानी से निकलिए। लखनऊ में तो गर्मी ऐसी है कि दिन में सड़कों पर सन्नाटा हो जाता है। लखनऊ में गर्मी का जोरदार असर है, सड़कों पर निकलना मुश्किल है। तापमान दिन में 38 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक जा रहा है। असर कुछ इस तरह का है कि सड़कों पर सन्नाटा है। लखनऊ का सहारागंज मॉल का ये इलाका है और इस इलाके में आप देखेंगे कि किस तरीके से असर जोरदार गर्मी का है।
गर्मी में पानी की किल्लत को देखते हुए राजस्थान के जोधपुर में प्रशासन ने वाटर ट्रेन का ट्रायल शुरू कर दिया। ये वाटर ट्रेन 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दिन में रोज 2 बार चलेगी। जोधपुर में जहां प्रशासन पानी की किल्लत के लिए ट्रेन चला रहा है, वहीं जोधपुर से करीब 950 किलोमीटर दूर मुंबई के पास महिलाओं को पानी के लिए ट्रेन के नीचे से जान जोखिम में डालकर जाना पड़ रहा है। पानी की किल्लत के साथ आने वाले दिनों में अभी लोगों को और ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले 10 दिन तक बारिश की किसी भी संभावना से इनकार किया है। इसका साफ मतलब है कि अभी आधे हिंदुस्तान पर गर्मी का अटैक ऐसे ही जारी रहेगा। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाकिस्तान से, आपको इस समय की बड़ी खबर बता रहे हैं इस्लामाबाद से। इमरान खान की सरकार अब सिर्फ 1.5 दिनों की मेहमान है। इस्लामाबाद के वीआईपी एरिया से इस समय की आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। शहर के रेड जोन यानी संसद राष्ट्रपति भवन वाले इलाके को पूरी तरह से सील किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। सिर्फ सांसदों को एंट्री की इजाजत है, जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव पर वोट करना है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे, संसद भवन के आसपास पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। इस्लामाबाद के वीआईपी इलाके को सील किया गया है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे, शहर के रेड जोन यानी संसद राष्ट्रपति भवन वाले इलाके को पूरी तरह सील किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। अगर आपको जवानों की संख्या बताएं तो 8000 जवान तैनात किए गए हैं। सिर्फ सांसदों को एंट्री की इजाजत है, जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव पर वोट करना है। इस्लामाबाद से आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, संसद भवन के आसपास पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। करीब 8000 जवानों की तैनात होने की खबर बता रही है। तो इमरान खान की सरकार अब सिर्फ 1.5 दिनों की मेहमान है, लेकिन इमरान खान इस्तीफा देने को तैयार नहीं और इमरान विपक्ष पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। इमरान ने विपक्ष पर हमला करते हुए सरकार गिराने का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दिया। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान न्याजी ने पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज किया। इमरान खान ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे परिवार के खिलाफ गलत बातें फैलाई जा रही हैं। मेरी बीवी का चरित्र हनन किया जा रहा है और मेरी जान को भी खतरा है। पाकिस्तान की फौज के बारे में इमरान खान ने उनकी मुखालफत की बजाय मजबूत करने की बात कही। भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उनकी विदेश नीति हमसे बेहतर है। तो इस समय एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सियासी उथल पुथल से जूझ रहे पाकिस्तान को एक और झटका लग गया है। अब की बार सबसे गहरे दोस्त चीन ने दिया है झटका। चीन ने पाकिस्तान से $5.5 करोड़ वापस मांग ली। इस समय की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ये रकम लाहौर ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट को भी नवंबर 2023 तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया था। इस समय की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि चीन, जो कि पाकिस्तान का दोस्त माना जाता है, उसने 5 करोड़ वापस मांग लिए हैं पाकिस्तान से। चीन ने पाकिस्तान से $5.5 करोड़ वापस मांग ली है। ये रकम लाहौर ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट को भी नवंबर 2023 तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया था। इस समय की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो वहीं इमरान खान अपनी सरकार बचाने के लिए अमेरिका से विरोध का हथकंडा अपना रहे हैं। इसमें उनका साथ चीन भी दे रहा है, लेकिन बीच बीच में वो भारत की तारीफ करके एक नया पैतरा भी आजमा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान के सियासी संकट में विदेशियों की एंट्री का रास्ता क्यों खोला गया, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या चीन चलाएगा पाकिस्तान? क्यों भारत के मुरीद बन गए हैं इमरान खान? क्यों जंग के बीच रूस पहुंच गए थे इमरान? जाहिर है, आजादी के बाद से विदेश नीति के रास्ते पर लगातार गलतियां कर रहा पाकिस्तान आज पूरी तरह अपने ही जाल में उलझ चुका है। लेकिन अब करे भी तो क्या करे? इमरान सरकार चंद घंटों की मेहमान है और एक बार फिर सरकार बचाने के लिए उनकी पार्टी को चीन की खूब याद आ रही है। लेकिन मुश्किल वक्त में अब पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी का सही रास्ता समझ आने लगा है। अब इमरान को समझ आने लगा है कि कभी चीन तो कभी अमेरिका की गोद में बैठना पाकिस्तान के लिए कितना घातक साबित हुआ है और आज वो भारत की विदेश नीति की तारीफ करते नहीं थक रहे। विदेशी कूटनीति में फेल रहे इमरान अब अपने पुराने दोस्त अमेरिका पर भी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।
इमरान अपने रूस के दौरे को लेकर अमेरिका की नाराजगी का जिक्र भी करते हैं और उन्हें दिक्कत इस बात से भी है कि भारत को कोई भी देश कुछ कहता क्यों नहीं। यूं तो अपने वजूद में आने के बाद से ही विदेश नीति में फेल रहा पाकिस्तान, लेकिन नया पाकिस्तान बनाने के दावे के साथ सत्ता में आए इमरान खान ने भी कोई नया रास्ता नहीं चुना। फर्क सिर्फ इतना कि वो अमेरिका को छोड़ चीन के ज्यादा करीब जा बैठे, यानी 3.5 साल तक इमरान ने भी वही किया जो पुराने हुक्मरान करते रहे और आज उन्हें भारत की तटस्थ विदेश नीति की ताकत समझ आने लगी। इमरान की पार्टी के ही एक हिंदू सांसद पाकिस्तान की विदेश नीति को बेकार बता रहे हैं। अपने ही सांसद के दागे सवालों पर इमरान खामोश है। सरकार बचाने के लिए इमरान खान कभी इमोशनल ड्रामा करते हैं, कभी चीन से प्यार दिखाते हैं, कभी अमेरिका पर भी वार करते हैं। लेकिन विदेश नीति के जाल में उलझ चुका पाकिस्तान पूरी तरह असमंजस में है। चीन की एंट्री से खेल और बदल गया है। क्या इमरान अमेरिका के खिलाफ चीन का हथियार बन गए हैं? सवाल इसलिए क्योंकि जब इमरान खान ने अमेरिका पर अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया तो चीन ने बयान जारी कर इमरान को सपोर्ट कर दिया और चीन के साथ आने से अमेरिका और चिढ़ गया। देखिए चीन का पाकिस्तान के समर्थन वाला ट्वीट। चीन के करीब जा चुके पाकिस्तान से अमेरिका चिढ़ा रहता है, लिहाजा अब वो एक और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर रहा है। भारत पाक सीमा पर तनाव की आशंका जाहिर कर अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ये एक ट्रैप। और अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की। रूस और यूक्रेन की जंग को 37 दिन हो गए हैं। युद्ध विराम के लिए दोनों ही देशों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन जंग रोकने में कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। रूस ने बेहद सस्ते में तेल का ऑफर दिया तो भारत ने स्वीकार कर लिया, पर इससे अमेरिका खुश नहीं है। अमेरिका के डिप्टी एनएसए भारत आकर धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से चेतावनी भरा बयान आता है। इस पर भारत की तरफ से किस तरह अमेरिका को जवाब दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रोज लोग मर रहे हैं, रोज यूक्रेन में किसी न किसी शहर का हिस्सा तबाह हो रहा है। इधर एक और जंग दुनिया में शुरू हो चुकी है। वो जंग है रूस को लेकर दूसरे देशों को धमकाने की। हद तो ये हो गई कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर अमेरिका का स्वार्थ अब सबके सामने दिखने लगा है। अमेरिका की दोहरी नीति साफ नजर आ रही है। It is not in India's interest to see flagrant examples of countries flouting, violating that rules-based international order. ये पहली बार नहीं है कि किसी अमेरिकी अधिकारी ने इस तरह बयान दिया है, बल्कि इससे पहले भारत दौरे पर आए अमेरिकी डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भी कुछ ऐसी ही धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करके गए। अमेरिका ने जानबूझकर भारतीय मूल के अपने अधिकारी दलीप सिंह को भारत भेजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की और फिर एक धमकी भरा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अगर चीन एलएसी का उल्लंघन करता है तो रूस उसके बचाव में आएगा। अमेरिकी डिप्टी एनएसए का सीधा इशारा रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के भारत दौरे को लेकर था और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस भी इसीलिए कड़े शब्दों का प्रयोग भारत के लिए कर रहे थे। अमेरिका को शायद अंदाजा नहीं है कि आर्थिक रूप से वो कितना बड़ा नुकसान उठाने की कगार पर पहुंच सकता है। ये समझने के लिए आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। भारत ने अपने कुल कारोबार का 12% अमेरिका से किया, जबकि सिर्फ 1.19% रूस के साथ कारोबार किया। अमेरिका के दोहरे रवैये की वजह सिर्फ यही नहीं है। दरअसल अमेरिका इस बात से नाराज है कि भारत रूस से कच्चा तेल क्यों खरीद रहा है, जबकि उसने यूक्रेन से हो रही जंग की वजह से रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। यानी अमेरिका को लग रहा है कि इस मामले में भारत उसका साथ नहीं दे रहा है। भारत उसके प्रतिबंधों की अनदेखी करके रूस से तेल खरीद रहा है, जबकि हकीकत ये है कि रूस से जितना तेल भारत खरीदता है वो कुछ भी नहीं है। We've seen for some time what looks almost like a campaign on this issue. Now, I was just reading a report today that in the month of March, Europe has bought, I think, 15% more oil and gas from Russia than it did the month before. If you look at the major buyers of oil and gas from Russia, I think you'd find most of them are in Europe. We ourselves get the bulk of our energy supplies from the Middle East, about 7.5%, 8% of our oil from the US.
in the past, maybe less than a percent from Russia. यानी एक तरह से एस जयशंकर ने अमेरिकी धमकी का सीधा सीधा जवाब दे दिया कि वो पहले यूरोप को देखे, न कि भारत को। अगर भारत के तेल खरीदने के आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको समझ आ जाएगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बात क्यों कही है। भारत इराक से अपनी जरूरत का 22% तेल खरीदता है, सऊदी अरब से 19%, यूएई से 9%, अमेरिका से 7% और रूस से 0.2%। वो भी तब जब रूस से हमारी दोस्ती अमेरिका के मुकाबले ज्यादा पुरानी और ज्यादा गहरी है। अमेरिका की नीति भले ही हाल के वर्षों में कुछ बदली हो, लेकिन भारत ये जानता है कि अमेरिका ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को अपने आधुनिक हथियारों से लैस किया, जिसके बाद 1965 की लड़ाई हुई। भारत को याद है कि जब 1971 में पाकिस्तान से तीसरी जंग हुई, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत से लड़ने और पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा था। लेकिन ये रूस ही था जो भारत के साथ खड़ा रहा और अमेरिकी बेड़े को घुसने तक नहीं दिया। We have a very good relations with Russia. We get most of our armaments from Russia. Russia has helped us in the United Nations. Russia has said that Kashmir is a part of India, which America has never said, Britain has never said, France has never said. दरअसल अमेरिका भी इस बात को जानता है कि रूस के साथ भारत के रिश्ते बेहद पुराने और मजबूत हैं। इसका सबूत भी रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा के दौरान भी मिला। रूसी विदेश मंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की भूमिका को लेकर जो कुछ कहा, उससे ये पता लगता है कि रूस के लिए भारत की बात कितना वजन और अहमियत रखती है। West has ignored its responsibilities and has forced Russia into this straight threat, ideological and military. And if India is with its position of just and rational and a rational approach towards international problems, then it can support such process and then no one is against it. पीएम मोदी ने लावरोव से मुलाकात में रूस यूक्रेन संघर्ष विराम को लेकर भारत की अपील को दोहराया और साथ ही प्रस्ताव दिया है कि भारत भी शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है। यानी कुल मिलाकर भारत ने अमेरिका के सामने अपनी स्थिति और नीति दोनों ही स्पष्ट कर दी। भारत का संदेश एकदम साफ है कि उसके फैसले सिर्फ और सिर्फ देश हित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और ये किसी के दबाव में आकर बदली नहीं जाएगी। देश में सबसे महंगा डीजल मध्य प्रदेश में बिक रहा है। आज मध्य प्रदेश में डीजल 100 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर तो पेट्रोल 117 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। देश में पहली बार डीजल की कीमत है, उसके दाम है वो 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। देश में सबसे ज्यादा महंगा डीजल मध्य प्रदेश राज्य में बिक रहा है। 100 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मध्य प्रदेश में डीजल की कीमत हो चुकी है। और अब बात करते हैं चैत्र नवरात्र की। तो आज से शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। नवरात्र पर्व आज से शुरू होकर 10 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान देश भर में नवरात्र के 9 दिनों में देवी मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से मां शैलपुत्री की आज आराधना की जा रही है। यूपी के वाराणसी में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मैहर देवी मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना में जहां मैहर देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो दिल्ली का झंडेवालान मंदिर भी मां के जयकारों से गूंज उठा है। देश भर के दुर्गा मंदिरों में पूजा अर्चना आरती हो रही है। एक और तस्वीर आप मुंबई के मुंबा देवी मंदिर की भी देख रहे हैं। साथ ही दिल्ली के कात्यायनी मंदिर में भी पूजा अर्चना की जा रही है। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मान्यता है कि नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से खास कृपा बरसती है। पहले दिन मां शैलपुत्री, तो दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, तो 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। छठे दिन मां कात्यायनी और 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी, तो 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है।
तो तस्वीरें आपको अलग अलग जगह के दिखा रहे हैं। चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज से हो गई है और आज नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर के अलग अलग दुर्गा मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुबह होते ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है मां के दर्शन करने के लिए, मां की पूजा अर्चना करने के लिए। कहा जाता है कि 9 दिनों में विशेषकर मां की जो भी पूजा अर्चना करता है, मां उसकी हर प्रार्थना को पूरा करती है और असीम कृपा उस पर और उसके पूरे परिवार पर मां बरसाती है। नवरात्रि की धूम, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ ही आज 9 दिन की नवरात्रि शुरू हो गई है और इसीलिए आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं देश भर के अलग अलग दुर्गा मंदिरों की तस्वीरें, जहां पर श्रद्धा और आस्था के साथ भक्त पहुंच रहे हैं। पूरे परिवार को लेकर 2 साल बाद अब लगभग कोरोना से मुक्ति के कगार पर है देश और ऐसे में जो भक्त हैं उनका उत्साह भी देखते ही बन रहा है। तो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। मां शैलपुत्री की पूजा आज पहले दिन की जा रही है। पूरे परिवार के साथ लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही किस तरीके से कतारें लगी हुई हैं मंदिरों में, वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और इसीलिए अगर आप अभी मंदिर मां के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाए हैं तो हम आपको अलग अलग जगहों के दुर्गा मंदिरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां भक्त पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। पहला दिन है आज और इसीलिए इस नवरात्र की शुरुआत मां के दर्शन करने के लिए भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो उत्साह और ऊर्जा का संचार हो। नवरात्र के 9 दिनों की शुरुआत के साथ ही आज से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो रही है। तो नवरात्र के पहले दिन देश में क्या रंग है, कैसे मां की पूजा अर्चना हो रही है, मंदिरों में कैसी भीड़ है, अलग अलग शहरों से आपको ये सब दिखाने के लिए हमारे साथ 7 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो उन 7 रिपोर्टर्स का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि आज पहले दिन मां शैलपुत्री की किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है, झंडेवालाल मंदिर में क्या रौनक है, ये दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। नवरात्रि का पहला दिन, इसका खुद में ही बहुत ज्यादा महत्व है। फिलहाल हम मौजूद हैं मां झंडे वाले मंदिर में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि दर्शन के लिए लाइव यहां पे व्यवस्था की गई है, ताकि दर्शन जो श्रद्धालु अंदर नहीं आ पाए या फिर जो किसी वजह से यहां दर्शन ना कर पाए मां को, उनको लाइव दर्शन मिल जाए। साथ साथ में साजो सज्जा में कोई कमी नहीं की है। मंदिर परिषद को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है आज के दिन के लिए। आप देख पा रहे होंगे कि कितने सही तरीके से फूल पत्ते जो भी माला है पूरी तरह से पूरी मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। साथ में श्रद्धालुओं की एक भारी भीड़ मौजूद है, क्योंकि 2 साल बाद ऐसा हुआ है कि मंदिर परिसर को पूरी तरीके से खोला गया है। सुरक्षा व्यवस्था में भी कोई कमी नहीं की गई है। पूरे परिसर में तकरीबन 160 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। तो देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से मां की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे 7 रिपोर्टर अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कोलकाता से मनोज्ञा भी जुड़ चुकी है और साथ ही हमारे रिपोर्टर्स आपको टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रणबीर आपको दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश से। मनोज्ञा, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बताइए कि कितनी रौनक आज वहां देखने को मिल रही है। जी, आज नवरात्र, पहली बात तो ये कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत, और उसके साथ ये भी आपको बता दें कि काली घाट में अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन भक्तों का तांता आपको देखते ही बनेगा। ये कतार जो लंबी लगी हुई है, ये यहाँ से शुरू होकर करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन है। ये मंदिर का 4 नंबर गेट है, जहाँ पर आज क्योंकि बाकी सारे दरवाजे बंद किए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तों की संख्या कम होगी। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के साथ आज का बड़ा दिन है। कितनी देर से लाइन में खड़े हैं, कितना बड़ा दिन है आज? हो गया है, बहुत बड़ा दिन है आज का। हाँ, क्या क्या है थाली में आज? फूल है, पेड़ा है, नारियल है और माता जी का साड़ी है। क्या क्या लाए हैं, कहाँ से आए हैं? सिंदूर है। हम लोग ओडिशा से आए हैं। जी मैम। आज बहुत बड़ा दिन होता है, क्या क्या पूजा में खास रखते हैं आज? रुमाल है, ये सिंदूर है। मां काली का मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर सिर्फ आपको कोलकाता आसपास के लोग से नहीं, मैम कहाँ से आ रही हैं आप और आज का दर्शन कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कुदघाट से आए हैं, टालीगंज कुदघाट।
से कोलकाता में भीड़ आपको देखते ही बनेगी। मैम कहाँ से आ रही हैं और कितना महत्वपूर्ण आज का दर्शन? बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, नवरात्र का प्रथम दिन है और बहुत अच्छे से माँ का दर्शन हो गया। लाइन काफी, भीड़ कितनी थी? बहुत ज्यादा। लेकिन भीड़ से दिल कांपा? नहीं, दिल माँ का दर्शन करना है तो दिल कांपने की तो कोई। कहाँ से आ रहे, कितना बड़ा दिन है आज? बहुत बड़ा दिन है, नवरात्र का पहला दिन है। मैं आर्मी में हूँ, हॉर्डिंग डिपो से आ रहा हूँ। मैं माँ का दर्शन करने आया था आज। बहुत अच्छी लग रही, बहुत भीड़ भी है, बहुत अच्छी भी है। क्योंकि यही कतार यहाँ से शुरू होती है और आपको बता दें यहाँ से पूरे मेन रोड तक जा रही है। ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की और उसके साथ तैयार होकर सुबह, आज के दिन सुबह तैयार होकर सब आती है। मैम आज कितना बड़ा दिन है तैयार होकर सुबह पूजन अर्चन करने के लिए? हिंदू लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है। चैत्र नवरात्रि कितना क्या क्या करते हैं घर में? सब नवरात्रि करते हैं, फिर 9 दिन हो जाता है, सब लोग कन्या जमाते हैं। आज मंदिर आए हैं, माँ का दिन है। मंदिर है, बच्चों के साथ भी आए हैं। आज सुबह कितना महत्वपूर्ण होता है माँ का दर्शन? बहुत अच्छा लगता है दर्शन करने में। माँ के लिए सुबह नहा धोआ के दर्शन के लिए माँ के लिए आए हैं मंदिर में, अच्छा से दर्शन हो जाए। यहाँ से अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन इसके साथ आपको ये भी दिखाते कि आज की जो तैयारियां हैं वो कोलकाता पुलिस भी पूरी तरह तैयार है, क्योंकि कालीघाट पुलिस स्टेशन के अंडर ये इलाका आता है। लगातार तैयारियां इसलिए रखनी पड़ती हैं क्योंकि जो भीड़ है, हमारे साथ हमारे दूसरे रिपोर्टर भी जुड़ गए हैं अमृतसर से, उनसे हम बात करेंगे। गगनदीप, कैसी तैयारियां हैं लोगों की, क्योंकि जिस तरह से लोग अपनी थाली सजा के लाए हैं माँ के लिए, तो क्या तैयारियां उन्होंने की है आज के दिन के लिए, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है? जी बिल्कुल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं अमृतसर के विश्व प्रसिद्ध दुर्गाना मंदिर में खड़े हैं, जहां माता शीतला का ये प्राचीन मंदिर है, जहां पे भक्त सुबह के ही यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सुबह की कतारें लगी हुई हैं और बड़ी बात यह है कि पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण जो लोग थे वो नवरात्र के दिनों में, नवरात्रों में उस बड़ी संख्या में नहीं आ पाए जिस बड़ी संख्या में आज सुबह से लोग निकले हैं। तो सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं चैत्र के नवरात्रों में जो माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए जो भक्तजन जहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो उनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है आप? प्रिया। तो कितना बड़ा दिन है आज, क्या कहना है? बहुत अच्छा दिन है। तो क्या नाम है जी आप? हाँ जी, क्या नाम? रजनी। तो कितना बड़ा दिन है, क्या कहना चाहते हैं? आज माता रानी का जगराता है। क्या पूजा अर्चना के लिए क्या तो जो लोग हैं जहाँ पे पहुंचे हुए हैं अमृतसर के विभिन्न इलाकों से, तो इसी तरह से माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए तो 9 दिन लगातार अमृतसर में। बिल्कुल गगनदीप, तो यहाँ पे देखिए जो महिलाएं हैं उनका उत्साह, साथ ही परिवार के साथ बच्चों को लेकर यहाँ पहुंची हुई है माँ के दर्शन करने के लिए। अब रुक कर लेते हैं कटरा वैष्णो देवी का, वहां से हमारे सहयोगी अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आज के दिन खास दिन है माँ का, और अगर वैष्णो देवी की बात करें तो वहां तो हर दिन नवरात्र के दिन की तरह लगता है, लेकिन आज के दिन क्या रौनक? देखिए, आज पहला नवरात्र है और जाहिर सी बात है जिस तरह से कोरोना का प्रकोप भी कम हो रहा है तो उसका असर आप यहाँ कटरा में देख सकते हैं। आज पहले नवरात्र पर किस कदर भीड़ है ये तस्वीरें बयां कर रही है, और इसके साथ ही कोरोना के बाद, कोरोना से जब अब भारत देश फ्री हो गया है तो किस तरह से यहाँ सजावट की गई है। ये देसी और विदेशी फूल न केवल कटरा में बल्कि कटरा से लेकर भवन तक के यात्रा मार्ग पर भी लगाए गए हैं, ताकि जो लोग यहाँ आए, जो श्रद्धालु यहाँ आए, उन्हें एक अलग लुक में जो है ये भवन मिले। और इसके साथ ही इस बार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो आरती होती है माता रानी की, उसके लाइव प्रसारण का जो अरेंजमेंट है वो कटरा में भी किया है। बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए गए हैं और यहाँ पर लगातार जो भी ऊपर मंदिर परिसर में गतिविधि होती है वो लगातार यहाँ पर देखी जा रही है। और आपको याद होगा कि इतना ज्यादा माना जाता है क्योंकि माता वैष्णो देवी की मान्यता ही बहुत ज्यादा है। मेघा हमारे साथ जुड़ गई झंडेवालान मंदिर से, क्योंकि दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से बहुत ज्यादा मान्यता मानी जाती है। मेघा, किस तरीके की तैयारियां लोगों ने कर रखी, क्योंकि झंडेवालान की मान्यता बहुत ज्यादा मानी जाती है, तो आज लोगों में किस तरह का उत्साह दिख रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ झंडेवाला में पूरी तरह की तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से है। यहाँ पे सुबह 5 बजे से ही भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। लोग यहाँ पे लाइनों में लगे हैं। आप मेरे दोनों तरफ कतारें देख सकते हैं, लाइनों में लोग लग के हैं, पूरी ईमानदारी से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
माता के दर्शन के लिए। साथ साथ में मंदिर परिसर ने पूरी तैयारी की है, लाइव दर्शन का भी व्यवस्था किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ पुलिस भी पूरी तरह से डटी हुई है, सेवादार यहाँ मौजूद है, मतलब तमाम छोटी छोटी चीजों की तैयारियां यहाँ की गई है। यहाँ पे लोगों के दर्शन के लिए ताकि किसी भी तरह की कोई असुविधा भक्तों को ना हो, जो श्रद्धालु यहाँ पर सुबह सुबह माँ के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तो देश भर में नवरात्रि का उत्साह देखा जा रहा है। आपको अभी हमने अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाई। सीधा रुख करते हैं रणवीर का वाराणसी से, जो वो जुड़ गए हमारे साथ। रणवीर, कैसी रौनक वहां दिख रही है और लोगों की क्या क्या तैयारियां है? देखिए, अगर धर्म की बात हो और काशी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं दुर्गा कुंड मंदिर पे मौजूद हूँ और इन तस्वीरों को देखिए, माँ दुर्गा का दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। हर तरफ से इसी तरह से बैरिकेड्स लगाकर भीड़ इकट्ठी की गई है। और आज चूंकि चैत्र नवरात्रि है और इसमें माता दुर्गा के 9 रूपों की जो पूजा होती है, 9 रूप वाराणसी में उनके मंदिर मौजूद हैं और उसमें सबसे बड़ा मंदिर दुर्गा कुंड का है। इसके अलावा विशालाक्षी मंदिर है और हर मंदिर में कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं काशी में, जहां दूर दराज से लोग न सिर्फ काशी के बल्कि दूर दराज से माँ के 9 रूपों का दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या है। और दुर्गा कुंड मंदिर में ये आदिशक्ति माँ दुर्गा का रूप है और यहाँ पर आमतौर पे भी बहुत भीड़ होती है, लेकिन आज चूंकि बड़ा दिन है, नवरात्रि का दिन है, तो इस वजह से यहाँ पर आज खास तैयारियां भी की गई हैं और सुबह 4 बजे से इंतजाम है। आप देखिए पुलिसकर्मी किस तरीके से लगे हुए हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा ना हो। 2 साल से यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद नजर आ रही है। रणवीर, आगे भी आपका रुख करेंगे और अब चलते हैं चंडीगढ़, जहाँ चरणजीत कौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चरणजीत, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की हलचल है वहाँ? बिल्कुल, माँ की उपासना और आराधना के दिन शुरू हो गए हैं और इस पावन दिन पर मनसा देवी के दर्शन करवाने के लिए एबीपी न्यूज मौजूद है। मनसा देवी मंदिर में पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से 10 किलोमीटर दूर ये मंदिर है। वैसे तो वर्ष के हर दिन यहाँ भीड़ होती है, पर क्योंकि नवरात्रे हैं, पहला दिन है, इसलिए जहाँ तक भी नजर जाएगी आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, श्रद्धालु ही नजर आएंगे। ऐसा माना जाता है कि मनसा देवी के दर पर आकर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण जरूर होती है। इसीलिए ना सिर्फ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ बल्कि देश विदेश से भी बड़ी गिनती में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। बस दूर दूर तक जो है कतारें आपको नजर आएंगी, लाइनें आपको नजर आएंगी। लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए, बड़े बूढ़े बच्चे सब जयकारों की गूंज में माता की आराधना कर रहे हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कब से खड़े हो लाइन में दर्शन करने के लिए? काफी टाइम हो गया। 5:30 बजे से। सुबह 5:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, जयकारों की गूंज है। आप देख सकते हो कितना उत्साह लोगों में। हर साल ऐसा ही नजारा होता है, इस साल लोग और भी बड़ी गिनती में आए हैं क्योंकि कोरोना की वजह से चरणजीत, तो यहाँ पर भी जो भक्तों का, श्रद्धालुओं का उत्साह है वो देखने लायक है और सुबह से ही भक्त यहाँ पहुंचे हैं माँ के दर्शन पूजन के लिए। हम आगे आप सभी का रुख एक बार फिर करेंगे और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की धूम है नवरात्र की। तो आज से शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। देश के अलग अलग मंदिरों से हमारी ये खास कवरेज जारी है। 6 तस्वीरों के जरिए देश के 6 मंदिरों में किस तरह से मां की पूजा अर्चना हो रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं अलग अलग हिस्सों से। तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के वाराणसी, मध्य प्रदेश के सतना की, दिल्ली के झंडे वालन की तस्वीरें, साथ ही कोलकाता, दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से धूम है और साथ ही श्रद्धालु कितनी तैयारियों के साथ पहुंच रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तो वैष्णो देवी के रास्ते से हमारे संवाददाता अजय बाचलू की ये रिपोर्ट देखिए। आज पहला नवरात्र है और देश विदेश से माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं। एबीपी न्यूज भी इस समय कटरा में है और तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि नवरात्र में भीड़ खासी रहती है माता के भक्तों की और नवरात्रों में मान्यता है माता के दर्शनों को लेकर, इसलिए यहाँ पर भीड़ आप देख रहे हैं माता के भक्तों। सर कहाँ से आया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। क्या प्लान किया था पहले नवरात्र पे करना है दर्शन, क्यों?
बस नवरात्रि का ही प्लान था। पहले नवरात्रि का ही प्लान था हमारा कि फर्स्ट डे ही दर्शन करेंगे। अब 1 महीना पहले से हमने प्लान किया था उस चीज के लिए। क्यों, क्या कुछ विशेष मांगना? विशेष सही से कोई मन्नत नहीं थी, लेकिन सभी फैमिली के साथ प्लान यही था। मन में आया कि चलो पहले दिन ही दर्शन करेंगे। तो कितना खास रहता है पहले दिन माता रानी के दर्शन करना? बहुत खास रहता है। बहुत खास रहता है। और इस तरफ से अगर आपको दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पर न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है और यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग के बाद ही इन भक्तों को आगे जाने दिया जाता है। और अगर सजावट की बात करूं तो यहाँ पर देशी विदेशी फूलों से न केवल कटरा बल्कि माता वैष्णो देवी के भवन को भी सजाया गया है। लगातार ये सजावट 9 दिनों तक रहेगी। तो कोलकाता, काशी, दिल्ली, अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं। अभी रुक कर लेते हैं गगनदीप का, हमारे सहयोगी का। गगनदीप, कितनी रौनक है वो हम तस्वीरों में लगातार दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, जरा भक्तों का उत्साह कैसा है वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, भक्तों में उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह कतारें लगी हुई हैं, महिलाएं अपने बच्चों के साथ अमृतसर के शीतला माता के मंदिर में पहुंच रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध दुर्गियाना मंदिर है जिसमें हम बात भी करेंगे। जो श्रद्धालु जहाँ पे पहुंचे हैं तो उनसे भी बात करेंगे। तो क्या नाम है जी? तानिया। साधना जी, आज पहला नवरात्र है, क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की पूजा की तैयारी की? तो क्या नाम है जी आपका? तो इस श्रद्धालु आप देख सकते हैं, तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? हर्षिता। जी, किस तरह की तैयारी की आज पूजा के लिए? क्या क्या लेके आए? चुन्नी और घी और ये जल। लास्ट टाइम जब आए तो कोरोना का प्रकोप था तो उस समय उत्साह नहीं था। इस बार तो कोरोना लगभग खत्म ही हो गया। हाँ जी। और क्या बोला आपने? क्या नाम है? सुरुचि। जी जी, क्या कहना चाहते हैं? आज पहला नवरात्र है, किस तरह की तैयारी? बहुत अच्छी। तो क्या नाम है? रोहिणी। आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की तैयारी? ठीक है, जैसी हर बार होती वैसी है। लास्ट टाइम कोरोना के कारण जो भक्त थे इतनी संख्या में नहीं आ पाए। काफी नहीं आ पाए, इस बार बहुत आए। तो इस तरह आप देख सकते हैं तमाम जो श्रद्धालु है जहाँ पे माता के बिल्कुल मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना जहाँ पे कर रहे हैं। लगातार अमृतसर के जो प्राचीन मंदिर है और पुलिस सुरक्षा की अगर बात की जाए तो बाहर भी सुरक्षा के पुलिस द्वारा इंतजाम किए गए हैं। और भी श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है? क्या नाम है सर आपका? मेरा श्याम सुंदर शर्मा। शर्मा जी, आज पहला नवरात्रा है, किस तरह की तैयारियां हैं? क्या किस तरह की पूजा? बहुत सब ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਵਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਵਰਸ਼ ਚੜਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਚੈਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਦੀਆਂ जो नव वर्ष जो शुरू हुआ ऐसे और नवरात्रे का पहला दिन है। सभी शहरवासियों को मेरे और ये सारा दुर्गियाना कमेटी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। मैं दुर्गियाना कमेटी का मेंबर भी हूँ यहाँ पे। लास्ट टाइम इस तरह बिल्कुल, और बहुत उत्साह देखा जा रहा है लोगों में जिस तरीके की वो तैयारियां करके आए हैं। कई लोग कह रहे चुन्नी लेके आए हैं, कई लोग घी लेके आए हैं। तो मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ गई हैं कालीघाट कोलकाता से। मनोज्ञा, किस तरीके की तैयारियां वहां दिख रही, क्योंकि एक बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है कोलकाता के? देखिए, कोलकाता की खूबसूरती और कोलकाता का गर्व, क्योंकि काली घाट के ही ऊपर शहर का नाम पड़ा है, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन आज जिस तरह से भीड़ है यहाँ पर, आप मैम कहाँ से आई हैं? कितने सुबह से देख रही हूँ यहाँ पर आपको, ये बताइए कितने घंटे हो गए और अभी कितना आज का दिन का महत्व क्या है? हमारे हिंदू धर्म के लिए तो सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आज का। और हम लोग टॉलीगंज से आए हैं, पिछले 1.5-2 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। और कब तक नंबर आएगा ये भी अभी नहीं पता? वो भी अभी तक नहीं पता है। आपको बता दें, बाहर अगर आपको 2-3 किलोमीटर की कतार दिख रही है तो अंदर भी उतनी ही है। करीब 2000 लोग इस समय अंदर हैं। की साजिए चेन क्या क्या है थाली में आज सजाकर माँ के लिए? फूलेर माला, मिष्टी। आज का दिन का महत्व क्या है आपके लिए? आज सजकर आते हैं, बड़ा दिन होता है आज नवरात्रि का। আমরা পূজার জন্যই এসেছি, পুজো দেওয়ার জন্যই মেন কথা। প্রত্যেকবার আসেন না? আজকে না, আমি এই প্রথমবার এলাম। তাই কোথায় বাড়ি আপনার? देखिए, बहुत दूर दराज से भी लोग आते हैं। मैम, आप कहाँ से आ रही हैं? आज का महत्व क्या है आपका? रूबी से आए हैं। महत्व क्या है आज के दिन का आपके लिए? पूजन पाठ हमेशा करती?
कि आज ही? हाँ नहीं, हम लोग हमेशा करते हैं। आज देखिए यहाँ पर आपको जितने पुरुष उतनी महिलाएं सभी दिख जाएंगी। आज के दिन का महत्व क्या है? पूजा का देने का महत्व क्या रहता है? शनिवार के दिन है आज। हाँ? सब लोग आए हैं यहाँ पे, पूरा परिवार आया। हाँ पूरा परिवार आया। लाल पाट साड़ी तो आज का वो विशेष दिन है जहाँ पर लोगों को घंटों इंतजार करने से भी गुरेज नहीं है। माँ के दर्शन करने का मौका है तो क्यों नहीं फिर वो कतारों में खड़े होकर माँ के दर्शनों के लिए इंतजार करते हैं। रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, आप बता रहे थे कि काशी की अगर धर्म की बात की जाए तो काशी का नाम हमेशा सबसे आगे रहता है। दिखाइए तस्वीरें जरा वहाँ की। देखिए ये दुर्गा कुंड मंदिर है और ये तस्वीरें देखिए, दो तरफ से लाइन आ रही है और पीछे के गेट पे भी इसी तरह की लाइन है। और सुबह से ही जब से मंदिर के कपाट खुले हैं तब से लोगों का हुजूम उबड़ा हुआ है। यहाँ पर लोग दूर दराज से आए हैं, न सिर्फ काशी से। आप भैया बाहर खड़े, लाइन में नहीं खड़े, कहाँ से आए? ये काशी के ही है, बनारस के ही। दर्शन हो गया क्या? दर्शन नहीं हुआ, बार बार ही दर्शन करके जा रहे हैं, भीड़ लगी हुई ज़्यादा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए आप किस तरह से जो महिलाएं हैं वो दूर दराज से आई हुई हैं यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए। कहाँ से आए? मारुति नगर कॉलोनी। हाँ बनारस से। आज कितना बड़ा दिन है आप लोग के लिए पूजा का? बहुत बड़ा दिन है सर। आज हम लोग का हिंदू वर्ष का बहुत अच्छा दिन है। हम लोग बहुत इसको महत्व से देते हैं। 1 घंटे से हैं लगभग। मैं तो गाजीपुर से यहाँ स्टूडेंट हूँ। बिहार से यहाँ पे। तो कितना बड़ा दिन है आज? रात से हम आए, सूरत से। बहुत बड़ी दिन है आज। चैत का नवरात्रि आज पहला दिन है। हाँ बस। देखिए इसी तरह से काशी में जो दूर दराज से आए हुए लोग हैं वो सब लाइनों में लगे हैं। और जब से मंदिर का कपाट खुला है, यहाँ से ज़रा तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आदिशक्ति माँ दुर्गा कुंड की यहाँ पर, कि देखिए सामने जो दिखाई दे रहा है वहीं कपाट है और वहाँ से भीड़ किस तरीके से बहुत सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ अंदर भेजी जा रही है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो और लोगों का दर्शन भी हो सके। तो इस तरह से रौनक है और ये पूरे दिन चलने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम आपको ले चलते हैं अमृतसर गगनदीप के पास। गगनदीप, कैसी तैयारियां, जरा आसपास दिखाइए, लोगों का उत्साह किस तरह वो तैयारियां कर आए हैं। तो बिल्कुल जो लोग लगातार सुबह के जहाँ पे पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो कतार है वो लगातार इसी तरह से बनी हुई है। भक्तजनों की लगातार जो माता के दर्शन करने के लिए, माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए लगातार भक्तजन, 2 कतारें हैं। महिलाएं भी उतनी संख्या में हैं और पुरुष भी उतनी ही संख्या में जहाँ पे पहुँचे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि सुबह से ही जब से कपाट खुले हैं तो भक्तजन इसी तरह से ही पूजा करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और आप सामने देख सकते हैं कि जहाँ से माथा टेके सुबह से कपाट जब भी खुले हैं तो पूजा करें। भक्तजनों से भी हम लगातार बात कर रहे हैं तो उनमें जो उत्साह है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और क्योंकि इस वर्ष की अगर बात की जाए तो पिछले जो 2 सालों में नवरात्रे 6 महीने के फर्क में आए थे तो उस समय जो कोविड के कारण जो सुरक्षा के कुछ प्रोटोकॉल थे तो बड़ी संख्या में लोग नहीं निकल पाए। तो यहाँ पे जो कोविड इस समय लगभग खत्म होने की कगार पे है तो बड़ी संख्या में लोग जहाँ पे पहुँचे हैं। तो श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे। तो सर क्या नाम है आप? तो पाठ लगातार लोग जो जहाँ पे वंदना कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, तो जो भक्तजनों से बात करने की, तो क्या नाम है? तो यहाँ पे जो लोग पाठ जाप कर रहे हैं तो लगातार इसी तरह से कतारें सुबह की बनी हुई हैं और भीड़ पीछे से, क्योंकि प्राचीन मंदिर दुर्गाना मंदिर की बाहर से कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो गगनदीप, यहाँ पर भी भक्तों की अच्छी खासी कतार देखने को मिल रही है। एक बार वापस रुक कर लेते हैं मनोज्ञा का, कोलकाता से जुड़ी हमारे साथ लगातार। मनोज्ञा, एक बार फिर दिखाइए वहां की तस्वीरें। देखिए आज सुबह से जो माहौल है, कम से कम आज गर्मी थोड़ी कम है, तापमान माँ की कृपा से बेहतर है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, इसलिए आपको शक्ति का स्वरूप महिलाएं भी दी जाएंगी। मैम आप कहाँ से आई हैं? आज कितना बड़ा दिन है, आप यहाँ पर रेगुलर आती हैं दर्शन करने, क्या क्या लेकर आई? फर्स्ट टाइम आई। नवरात्र है इसलिए आपके लिए कितना महत्व है आज के दिन? वैसा कुछ नहीं, बस दर्शन करना था इसीलिए आए थे। देखिए और यहाँ पर आपको मंदिरों में जितने लोग आपको दिख जाएंगे यहाँ पर कतार में खड़े हुए, और सिर्फ बात पूजन अर्चन की ही नहीं, बात दरअसल आज सुरक्षा व्यवस्था की भी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जब ध्यान में रखी जाती है तो ये भी ध्यान में रखा जाता है कि आज कोलकाता और बंगाल के लिए भी एक बड़ा त्योहार है। आपसे पूछेंगे कि आज
कितना बड़ा दिन है मैम आपके लिए और यहाँ पर, क्योंकि बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, कहाँ से आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत उत्साह देखा जा रहा है। और अभी आपको हम ले चलते हैं अजय के पास, जो है वैष्णो देवी कटरा में। और अजय, किस तरह लोगों की तैयारियां और किस तरह आप दिखाइए तस्वीरें में आसपास की। देखिए, तैयारी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि लगातार कोरोना के मार के बावजूद यहाँ पर भीड़, भक्तों की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही। कई किलोमीटर ये लाइन है और इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो कटरा के दर्शनी डेवढ़ी की है। मतलब यहाँ से औपचारिक रूप से जो यात्रा है वो शुरू होती है। इससे पहले जहाँ पर वैष्णो देवी के भक्त जो हैं वो यात्रा पर्ची लेते हैं, वहाँ भी लंबी लाइन है। तो कहीं ना कहीं उत्सुकता मन में है श्रद्धालुओं की माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ भी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अजय, बहुत शुक्रिया आप सभी रिपोर्टर्स का, अजय, मनोज्ञा, गगनदीप, चिरंजीत, सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने का। और आगे भी हम नवरात्र की जो धूम है, जो उत्साह है भक्तों का, तस्वीरें दिखाते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। यूपी में पेपर लीक मामले पर कैसे कार्टूनिस्ट इरफान ने ली है चुटकी, ये भी देख लीजिए। कल पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम किया। इसमें देश भर के छात्र छात्राओं को बताया कि वो परीक्षा में शामिल होकर किस तरह से कामयाब हों। क्या अच्छा नहीं होता कि इस कार्यक्रम में राहुल, अखिलेश यादव और समस्त विपक्ष के नेता भी शामिल होते, जो हर बार तो पूरी तैयारी से परीक्षा में उतरते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। नमस्ते भारत में इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।